हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 27 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। साथियों, जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में बनते हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं सामान्य हिंदी की तथा प्रथम शिफ्ट का जो भी पूरा संपूर्ण पेपर है हम बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है। नीचे आपके 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। साथ ही 61 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा लगाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। आपके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई टोकरी बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कार, इंजन और पहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी BR अम्बेडकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़वादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना यह कृत्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 66 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उल्लंघन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है। ये कहता है, मुजलेहा 19 वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही है। बी, एना 31 वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है। सी, जसप्रीत 17 वर्ष विद्यालय परिषद के चुनाव में मतदान कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के
सही आंसर बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। यानी आपका ए दे रखा है निम्न जिहा 19 वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही है, और इसमें बी सही हो जाएगा, एना 31 वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है। इसके ए बी और ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्ष को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संदर्भ में किसके अंतर्गत आता है। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी एकता का प्रदर्शन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से माध्यम भोजन कार्यक्रम में उद्देश्य हैं। ए कहता है विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। बी कहता है विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रबलित करना। सी कहता है बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना। डी कहता है बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। उचित विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 70 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। ए बी और ऑप्शन नंबर डी। ये में कहा है विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। बी में कहा है विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रबलित करना, और डी में कहा है बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है। ये कहता है शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर। बी कहता है समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। सी कहता है विद्यार्थियों को अपने नागरिक कर्तव्यों को निर्वाह करने में प्रशिक्षित करने पर। और डी कहता है स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पर। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए कहता है शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर, और आपका ऑप्शन नंबर बी यानी समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 72 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सभी बच्चों का नामांकन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है सामाजिक विज्ञान का कि एक प्रगतिशील अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 73 का सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 73 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को
निर्देशित करता है वह है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 74 का सही आंसर क्या हुआ? साथ ही 74 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कथन ए तथा बी को पढ़िए व सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथनात्मक वृत्तांत व्यक्तिक अध्ययन या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। कथन बी दे रखा है बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 75 का सही आंसर आपको बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 75 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं तथा बी सही व्याख्या है ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए इसे 3 चरणों में सावधानीपूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी योजना, निष्पादन और अनुवर्ती कार्यवाही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस संप्रत्यय पर सबसे पहले विचार करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विषय वस्तु उद्देश्य की योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है निम्न में से कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन उदाहरण हैं। नीचे 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी जटिल कौशल का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं। ये कहता है नमक आंदोलन को उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के संकेत के रूप में क्यों माना जाता है? बी कहता है नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सी कहता है नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावशाली प्रतीक क्यों है? इसे स्पष्ट करने के लिए नमक आंदोलन पर चर्चा कीजिए। डी कहता है क्यों राजनीतिक दल पार्टियों पृथक निर्वाचिता के प्रश्न का असहमत थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसमें केवल बी ऑप्शन सही होगा, यानी आपका जो ये दे रखा है नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यह ऑप्शन आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। साथियों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे
जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 81 में पूछा है विषय वस्तु की दृष्टि से उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं अवसर प्रदान करती हैं। ए कहता है विश्लेषणात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल के विकास का। बी कहता है रटकर स्मरण याद करने का। सी कहता है राजनीतिक वास्तविकताओं में परिचय कराने का। डी कहता है सौंदर्य बोध की संवेद शक्तियों में बुद्धि का। ई कहता है पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास का। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सी डी ई ऑप्शन सही होंगे। ए सी डी और ई ऑप्शन इसमें सही होंगे। बी इसमें गलत होगा। ए में कहा है विश्लेषणात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक कौशलों के विकास का। सी में कहा है राजनीतिक वास्तविकताओं में परिचय कराने का। डी में कहा है सौंदर्य बोध की संवेद शक्तियों में बुद्धि का। और ई में कहा है पढ़ने लिखने की क्षमताओं के विकास का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांत धारणा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान रटंत के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बॉक्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है यदि कोई विवादित चर्चा कक्षा में सतत चलती रहे तो अध्यापक को इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। ये कहता है अध्यापक को सबको चुप करा देना चाहिए और चर्चा को टाल देना चाहिए। बी कहता है अध्यापक को ऐसी चर्चा के लिए सम्मान पूर्वक नियम निर्धारित करने चाहिए। सी कहता है अध्यापक को चाहिए कि देखें कोई छात्र चर्चा में भाग लेने से वंचित न रह पाए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 83 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी बी कहता है अध्यापक को ऐसी चर्चा के लिए सम्मान पूर्वक नियम निर्धारित करने चाहिए। और सी कहता है अध्यापक को चाहिए कि देखे कोई छात्र चर्चा में भाग लेने से वंचित न रह पाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए दे रखा है शोध प्रश्न के आधार पर एक द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत बन सकता है। कथन बी कहता है राष्ट्रीय आंदोलन पर शोध करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित व्रत चित्र द्वितीयक स्रोत होगा, परंतु ऐतिहासिक व्रत चित्रों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक पर शोध में यह प्राथमिक स्रोत होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। यानी आपका ए भी इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी भी इसमें सही है। आपका जो बी है ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है दिल्ली में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों के जीवन को जानने के लिए निर्देश देना चाहती है। उसे निम्न में से कौन सा कार्य अपने विद्यार्थियों को देने चाहिए। ये कहता है द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित परियोजना कार्य। बी कहता है क्षेत्र भ्रमण करना। सी कहता है सहारा मरुस्थल पर एक चलचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री दिखाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए तथा सी दोनों सही होंगे।
यानी ए और ऑप्शन नंबर सी। ए में कहा है द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित परियोजना कार्य, सी में कहा है सहारा मरुस्थल पर चलचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री दिखाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रूबरिक आकलन में सामान्यतः सम्मिलित नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 86 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 86 ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पूर्ण किए गए कार्यों की सूची। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सत्य है। ए कहता है यह मानव संदर्भित परीक्षणों का एक उच्च प्रकार है। बी कहता है इसमें विद्यार्थी द्वारा पाठ्यचर्या क्षेत्र में किए गए कार्यों के स्वयं चयनित समूह नमूने समाहित होते हैं। सी कहता है इसमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में एक छात्र द्वारा किए गए काम के प्रतिदर्शों यानी नमूनों का विशेष शिक्षक द्वारा चयन होता है। डी कहता है इसमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में प्राप्त प्रगति को दर्शाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं। ई में कहा गया है यह विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन के लिए प्रयोग की जाती है। सही विकल्प का चयन करें। 87 के नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें बी, डी और ई ऑप्शन सही होंगे। आपके बी, डी और ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होंगे। आपका ए और सी ऑप्शन इसमें गलत होगा। जिसमें बी में कहा है इसमें विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यचर्या क्षेत्र में किए गए कार्यों के स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं। डी में कहा है इसमें पाठ्यचर्या क्षेत्र में प्राप्त प्रगति को दर्शाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं। ई में कहा है यह विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थियों के प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेट के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कौन सी आकलन की रूपरेखा विद्यार्थियों को उपलब्धियों की अनुभूति प्रदान करती है एवं उनकी सहायता करती है यह जानने में कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ पहुँचना चाहते हैं तथा उनको नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की जरूरत है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। ए कहता है अधिगम का आकलन, बी कहता है अधिगम के लिए आकलन, सी कहता है अधिगम की तरह आकलन, डी कहता है योगात्मक सांसारिक आकलन और ई कहता है रचनात्मक आकलन। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 88 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे। यानी ए कहता है अधिगम का आकलन और सी कहता है अधिगम की तरह आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है बुद्ध मत और जैन मत की समानताओं और असमानताओं की जांच करें। यह प्रश्न किस संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 89 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्राओं को बंगाल दुर्भिक्ष अकाल पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्य पूर्ति उपरांत वे उन्हें दिए गए पैमाने से अपने निबंध की तुलना एवं सत्यापित करने के लिए कहती है। वह किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 90 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्वमापन। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।